हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ग्लोब एंड मैप्स। ग्लोब आपने देखा होगा, पृथ्वी का एक कॉपी होता है, डुप्लीकेट होता है, छोटे साइज का गोल होता है, जिसे हम लोग टेबल पे रखते हैं या फिर देखते हैं। ठीक है, मैप आपने जानते हैं, नक्शा। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, कैसे इतिहास में बनना शुरू हुआ नक्शा। कंपोनेंट ऑफ मैप्स, मैप्स में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप, मैप के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्लान, क्या योजना होता है मैप बनाने का। और एटलस, एटलस एक पुस्तक होता है मैप का, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ एंड पिक्चर, इट हैज बिकम क्लियर दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जब से एक्चुअल फोटोग्राफ पता चला है, लोग स्पेस में जाके फोटो खींच के लाए हैं पृथ्वी का, ये क्लियर हो गया है चीज कि पृथ्वी जो है वो गोल है, स्फेरिकल है। पहले के लोगों में मतभेद था, कुछ लोग कहते थे चपटा है, कुछ लोग कहते थे गोल है, कुछ लोग कहते थे चौकोर है, कुछ लोग कहते थे त्रिभुज है। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, किसी ने तो देखा नहीं था, लोग अंदाजा ही लगा सकते थे। लेकिन जब पृथ्वी को ऊपर से देख लिया गया, लोग इंसान जो है स्पेस में पहुंच गया, उसके बाद यह बात साफ हो गई कि ये स्फेरिकल है। इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल अबाउट द अर्थ, इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे। द मोस्ट पॉपुलर वंस द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब एंड मैप। लेट अस स्टडी अबाउट देम। जो सबसे पॉपुलर वन है रिप्रेजेंटेशन का, वो मैप है और ग्लोब है। इससे हम लोग पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, किसी एरिया के बारे में जान सकते हैं। पहले ग्लोब पढ़ते हैं। ए ग्लोब रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है पृथ्वी का 3D व्यू दिखाता है। 3D व्यू यानी 3rd डायमेंशनल। इसमें लोग पहाड़, नदियां, समुद्र, महासागर, महादेश सब देख सकते हैं। इट शो द शेप ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स करेक्टली। और यह जो समुद्र है, जो महासागर है, जो कॉन्टिनेंट है, उसका असली साइज को दिखाता है। इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनदर एज दे आर ऑन द अर्थ। सिमिलरली द डिस्टेंस बेस्ड ऑन, यहाँ देखिए पृथ्वी, देखिए ग्लोब है, ये बीच में जो पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांटता है, ऊपर नीचे, साउथ और नॉर्थ पोल में, उसे इक्वेटर कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिधर पड़ता है उधर दिन और पीछे रात। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। ठीक है। और पृथ्वी जो है नॉर्थ, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्केल एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेस आर फेयरली करेक्ट ऑन ग्लोब। ग्लोब में जो होता है, कहां से किस डायरेक्शन में कोई जगह है, वो हम लोग देख सकते हैं। ए ग्लोब गिव्स अस अ बेटर आइडिया ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन एज इट 3 डायमेंशनल। और जो ग्लोब है हमें पैरेलल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड कहते हैं पैरेलल लाइन को, यहां आपको दिख रहा है पृथ्वी, तो ये जो लाइन इक्वेटर गया है वेस्ट से ईस्ट, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड मेरिडियन कहते हैं, जो कि पोल से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट ऑक्यूर एंड हाउ सीजन आर कॉज्ड। और इसमें पता चलता है कि दिन और रात क्यों होते हैं और सीजन क्यों बदलता है। ओनली अ ग्लोब गिव अस एन आइडिया अबाउट द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। और ग्लोब से हमें पता चलता है कि कैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है। देखिए यहाँ पे सीधा है पृथ्वी नहीं है, वो झुका हुआ है। आगे देखते हैं। विथ ऑफ दीज एडवांटेज द ग्लोब्स हैज सर्टेन लिमिटेशन टू ऑल्सो। इस इतना एडवांटेज होने के बाद भी इसकी कुछ कमियां भी है, लिमिटेशन भी है। क्या है? पहला, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड। हम लोग को जो ग्लोब होता है कैरी करने में बहुत मुश्किल होगा। कैरी अगर आपको कहीं लेके जाना है तो आपको एक बैग रखना होगा मेरे साथ। पॉकेट में तो रख नहीं सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, उसे नहीं रख सकते हैं।
Although inflated globes made of plastic are also available, yet inflating the fix of the axis takes lot of time. इन्फ्लेटेड ग्लोब्स भी मौजूद है प्लास्टिक के, जिसमें हवा भर के हम लोग मुंह से फूंक के उसे गोल बना सकते हैं। तो इन्फ्लेटिंग उसे भरने में और फिक्स करने में काफी समय लग जाता है, इसीलिए वो उसका लिमिटेशन भी है। ग्लोब कैन नॉट बी यूज इफ वी वांट टू स्टडी अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्लोब में किसी खास स्थान के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते। अब जैसे मोहनिया के बारे में जानना है तो ग्लोब में दिया है, नहीं दिया है। उससे हम लोग ओवरव्यू ले सकते हैं बस कॉन्टिनेंट का, महासागर का, कि कौन कहाँ पे है, उसका हम लोग ये नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू स्टडी अ कंट्री, अगर हमें किसी देश के बारे में पढ़ना है, ए स्टेट किसी राज्य के बारे में पढ़ना है, किसी जिले के बारे में पढ़ना है, ए मैप इज मोर यूजफुल। मैप ज्यादा काम आएगा उस समय, किसी जिले के बारे में, किसी राज्य के बारे में। ए मैप के बारे में पढ़ते। ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मैप जो होता है पृथ्वी का एक पार्ट के बारे में बताता है, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे, ये पेपर पे बनाया जाता है या उस पे भी, जो फ्लैट होता है। यह 2D रिप्रेजेंटेशन करता है, 2 डायमेंशनल। ऑल्दो अ मैप डज नॉट गिव अस एन आइडिया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।